नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण एवं इसमें सुधार के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर समिति के अध्यक्ष एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन ML कुमावत ने ये रिपोर्ट सौंपी। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने तथा राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप भर्तियों को संपन्न कराने के उद्देश्य से ये उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान में बारिश की कमी से पैदा हुए हालात और आगे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइव ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस ओपन वर्चुअल समीक्षा में सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार को जमकर फटकार लगाई। वर्चुअल समीक्षा शुरू होते ही आनंद कुमार ने प्रदेश में बारियों के हालात और बांधों में पानी की स्थिति पर प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। जिलेवार बारिश की हालत के बारे में वे जल्दी प्रेजेंटेशन देकर आगे बढ़ गए। आनंद कुमार की इस हड़बड़ी पर गहलोत नाराज हो गए और उन्हें फटकार लगाते हुए आराम से प्रेजेंटेशन देने को कहा। जयपुर में 29 जुलाई से शुरू हो रही यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय का नया फॉर्मूला आया है कि परीक्षा में उन छात्रों को छूट दी जा सकती है जो ये लिख कर देंगे कि हम जल्द ही वैक्सीन लगवा लेंगे। हालांकि लगातार वैक्सीन की कमी के कारण छात्रों की बड़ी संख्या है जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है। इस बारे में आरयू का कहना है कि परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन जारी की जाएगी। जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता सहित अन्य पदों की डीपीसी हो चुकी है, लेकिन सिविल विंग और मैकेनिकल विंग के इंजीनियर्स का विवाद राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण पहुंचने के कारण प्रमोशन सूची अटक गई है। विभाग में चीफ इंजीनियर के सभी 9 पदों पर सिविल इंजीनियर्स के दावे के बाद इस मामले पर सोमवार को ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई है, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ही प्रमोशन की सूची जारी होगी। वैज्ञानिक नवाचार के लिए दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, जो 15 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित जिले के समस्त राजकीय निजी उच्च प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान अपने स्कूलों के विद्यार्थियों का नॉमिनेशन करवा सकते हैं। अजमेर रेल मंडल ने 1 साल में इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन कर 7 करोड़ 74 लाख रुपए की बचत की है। साथ ही सही रफ्तार के चलते समय पालना में भी पूरे देश में अव्वल है। मंगलवार को अजमेर रेल मंडल में इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन को 1 साल पूरा हो जाएगा। अजमेर से पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूप में जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन हुआ था। मौजूदा समय में अजमेर से 10 जोड़ी ट्रेनें बिजली इंजन से आ जा रही हैं। इनमें से 60 ट्रेनें अजमेर से ही संचालित हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के तीसरे चरण का अंतिम पेपर 27 जुलाई को होगा। अब तक आयोजित किए गए 3 चरणों में तीसरा चरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका आयोजन कोविड-19 की महामारी के दौर में कई अनिश्चितताओं के साथ किया गया। त्रासदियां झेल चुके कई विद्यार्थी हो सकता है तीसरे चरण में आशा के अनुरूप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हों, किंतु इन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पाली शहर में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके मकान का पट्टा नहीं होने के चलते वे बैंक से लोन लेकर अपने सपनों का घर नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी व राहत वाली खबर ये है कि अक्टूबर में प्रदेश भर में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शुरू होगा। इससे पाली नगर परिषद के भी वंचित लोगों को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने पर उनके मकान व भूखंड का उन्हें पट्टा जारी किया जाएगा। बच्चों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी के बाद राजस्थान में भी संक्रमित गर्भवती का दूध नवजात को कोरोना से बचाने के लिए कितना कारगर हो सकता है, एंटीबॉडी मददगार है या नहीं, इम्यूनिटी क्षमता पर 8 डॉक्टर्स की टीम अध्ययन करेगी। इसमें गायनी, पीडियाट्रिक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट शामिल हैं। उदयपुर संभाग के कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों के लिए उपयुक्त माहौल है या नहीं, इसका पता करने के लिए हलचल शुरू हो गई है। इसके लिए नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कमेटी बनाई है, जो कुंभलगढ़ सेंचुरी एरिया में संभावनाएं तलाशेंगी। कमेटी को 30 दिनों में रिपोर्ट भेजने को कहा है। कुंभलगढ़ में मानव बस्ती नहीं होना, अतिक्रमण नहीं होना और शिकार की कमी नहीं होना टाइगर रिजर्व के लिए प्लस पॉइंट है। अजमेर स्थित एमडीएस यूनिवर्सिटी की शनिवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में निर्धारित सीटों से ज्यादा पर प्रवेश देने वाले कॉलेजों से 2 शपथ पत्र के साथ पेनल्टी वसूली जाएगी, लेकिन पेनल्टी में एक संशोधन करते हुए
सभी कक्षाओं में बढ़ी सीटों पर प्रति छात्र 15,000 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी। ये राशि कॉलेजों को स्वयं भुगतनी होगी, छात्रों से नहीं लेंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि छात्रों से इस मामले में किसी प्रकार से अन्य शुल्क नहीं लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के नामों की घोषणा जल्द होने की संभावनाओं के बीच राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। खासतौर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला का नाम प्रमुखता से उभरने के बाद उच्च स्तर से कहीं ये संदेश देने की बात आई है कि मंत्री विधायक अपने रिश्तेदारों के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम दें। इस संकेत के साथ ही कल्ला के समर्थकों ने बीकानेर से दिल्ली वाया जयपुर तक दौड़ भाग तेज कर दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।